हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो हम जान चुके थे कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है, फिर परिमेय संख्या क्या होता है, फिर जो है आपका नेचुरल नंबर क्या है। ये सभी संख्या को जो है हम जान चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन से कैसे जो है एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या के संबंध में इसे दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, इसका ये जो है विभाजन का नियम होता है, इसका यूज करेंगे क्या निकालने में, तो एचसीएफ निकालने में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है क्या निकाला जाता है, तो निकाला जाता है आपका एचसीएफ। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ। अब जो दूसरा होता है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो कैसे निकालेंगे, तो भाज्य संख्या का इसे जो है कैसे निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनखंड करके। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ जो है अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहिए। यहाँ जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है इसका क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम दोनों चीज निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि जो है वो क्या है। इसका फार्मूला भी है जो कि आप यूक्लिड विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा उससे पहले हमें एक चीज और जानना होगा कि आप नाम सुने होंगे भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल, इसके बारे में सुने होंगे। तो आइए देखिए कैसे ये हम पता करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और जो यूक्लिड विभाजन विधि है। तो यहाँ हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, जब हम लोग भाग बनाते हैं तो भाग में क्या होता है कि एक जो होता है आपका भाज्य होता है, तो दूसरा क्या होता है, भाजक होता है। ये आपका भाज्य होता है और ये आपका भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और इधर होता है आपका भागफल, इधर क्या होता है, भागफल। और नीचे होता है आपका शेषफल, नीचे क्या होता है, शेषफल। अब देखिए, यदि जो है हम इसका चूंकि फार्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, यही होता है। तो ए जो है, ए यहाँ पे क्या होगा, भाज्य जो है ए होता है और भाजक क्या होता है, तो भाजक जो है बी होता है। और भागफल क्या होता है, तो भागफल को क्वाड्रेंट यानी क्यों कहते हैं। और आर मतलब रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर। तो देखिए, जब आप भाग चेक करते हैं तो क्या यही फार्मूला होता है ना कि आप यहाँ लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल, यही फार्मूला होता है। अब देखिए, भाज्य जो है, भाज्य क्या है, तो ए है, तो इसकी जगह ए लिखेंगे। भाजक क्या है, तो भाजक जो है आपका बी है। और भागफल क्या है, क्यों है, तो क्यों लिखेंगे। और रिमाइंडर जो है आर है, तो आर लिखेंगे। यही जो है आपका यूक्लिड विभाजन का फार्मूला हो गया। अब देखिए, यहाँ से कुछ शर्त भी बनता है, जो कंडीशन बनता है उसे भी लिखा देते हैं। केस कौन कौन सा बनेगा, तो केस फर्स्ट में यदि बात किया जाए तो देखिए क्या हो सकता है कि यदि शेषफल यहाँ अगर लिखते हैं फर्स्ट केस में कि यदि शेषफल यानी रिमाइंडर जो है, यदि शेषफल यानी r इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, यदि r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि ये जो भाजक है और जो भाज्य जो है भाजक से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाज्य भाजक से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः विभाजित है। ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। इससे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के भी यदि क्वेश्चन करेगा तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हैं, विभाजित है। दूसरा केस क्या होगा कि दूसरा केस जो है आपका होगा, देखिए दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो शेषफल है आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल जो है 0 से बड़ा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि शेषफल 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा हो जाए यदि शेषफल, तब क्या होगा, तो देखिए यदि शेषफल जो है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब जो भाज्य है भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तभी वो शेषफल 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित
नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पूर्णतः विभाजित जो है नहीं होगा। अब आपको क्या ये शेषफल जो है कभी भी 0 से छोटा हो सकता है, तो 0 से छोटा तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से सही था, 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरी बात कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि भाजक से जो है शेषफल कभी बड़ा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, और 8 में हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौके 8 कट जाता है। क्या कोई रिमाइंडर बचा? कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 0 बचा। इसका मतलब 2 से 8 जो है पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भाज्य है ये भाजक से पूर्णतः कट गया। और दूसरी बात कि अब दूसरा केस जो 2 लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अगर मान लीजिए हम इसमें 8 लगाते हैं, 2 4 जा 8, तो 1 तो रिमाइंडर बचता है। तो क्या रिमाइंडर जो 1 बचा ये 0 से बड़ा है या नहीं? तो ये 0 से बड़ा है, तभी तो ये भाजक जो है भाज्य से पूर्णतः भाज्य जो है भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 से ज्यादा बच जाए रिमाइंडर, 3 जैसे बच जाए, 4 बच जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रिमाइंडर जो है 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा। तो ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन पर जो है HCF आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको HCF आना चाहिए। अब देखिए ये चीज तो समझ में आ गया, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है भाग विधि से HCF निकालना सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? HCF। जैसे कि मान लीजिए कि 16 में जो है आपको 5 से कह दिया कि इसका HCF निकालिए, तो दोनों का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 3 जा आप 15 लगाइएगा तो फिर 1 बचा, और इस 5 को यहाँ उतारिएगा और 1 5 जा 5 लगेगा, यानी ये कट गया। तो यहाँ जो संख्या आता है यही आपका क्या होता है, HCF होता है। यानी इसका HCF कितना हो गया, तो HCF 1 हो गया। अब क्या करना है कि देखिए सेम चीज को समझिए। अब एक चीज ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बड़ा वाला डिजिट होता है वो आपका A होता है। क्या होता है? बड़ा वाला डिजिट A होता है, और छोटा वाला डिजिट जो है वो आपका B होता है। क्या होता है? B होता है, यानी 5। और Q मतलब क्वार्टेंट, यानी इसको कितना बार पढ़े हैं, तो 3 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचा, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 1। देखिए एक स्टेप पूरा क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में चलिएगा तो फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ वाले को उठा के यहाँ कर दीजिए, और जो यहाँ लिखे हैं इसको जो है 5 की जगह पे कर दीजिए, तो यहाँ 5 की जगह पे 1 हो जाएगा। और कितना मर्तबे लगाए हैं, तो 5 मर्तबे लगाए हैं। और रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो देखिए अब जो b के जगह पे जो वैल्यू होता है, यानी जो b के जगह पे वैल्यू होता है, यही आपका क्या होता है, यही जो है आपका HCF होता है। क्या होता है? HCF। तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस पे जो है कई सारा एग्जांपल हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसके बाद जो है देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी जो है R यानी रिमाइंडर, जब भी आपका रिमाइंडर होगा तो ये 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से बड़ा या R के इक्वल हो सकता है। जबकि इसका वैल्यू जो है किससे छोटा होना चाहिए, तो इसका वैल्यू B से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? B से छोटा होना चाहिए। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, जबकि R जो है B से छोटा होगा। किससे? B से छोटा होगा। अगर B से छोटा नहीं होगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल जो है इस पे समझ लीजिए। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि 867 और 255, 867 और 255 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो छोटा वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे किसमें, बड़ा वैल्यू में। तो बड़ा वैल्यू आपके पास कितना है, 867 है। जबकि यहाँ आप लिखिएगा फार्मूला, तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कि इसमें कितना से हम लगा सकते हैं, तो 255 में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो ये 5 गुना का 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 11, 2 गुना 4 1 5, छोटा हो गया।
4 से लगा के देखिए तो 4 दूना 8 करीब ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से लगा के देखिए। अगर हम 3 से लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 या 15 हो जाएगा, तो 5 1 होगा, 3 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी 1 3 9 6 और 1 7, यानी 765 हो गया। कितना बार लगाए हैं, तो 3 बार लगाए हैं, तो यहाँ 3 दीजिए। आया कितना, आया है 765, तो यहाँ लिखेंगे 765। अब देखिए 7 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो कितना, 2 बचेगा, और ये 6 में से 6 गया, कैंसिल हो गया है, यानी 0। यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ जो है घटाने पे कुछ बचेगा, यानी 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए यहाँ जो है अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए जो है कौन सा वैल्यू होगा, तो ए आपका बड़ा वाला वैल्यू होगा, यानी 867 जो है यहाँ पे होगा, जबकि बी जो होता है वो आपका छोटा वैल्यू होता है, यानी 255। अब देखिए इसे कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 बार किए हैं, तो यहाँ 3 लिखिए, और प्लस आर मतलब रिमाइंडर कितना है, तो 102 है, तो 102 है। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म जो है इसे हम और आगे बढ़ाएंगे। अब इस 255 को यहाँ उतारेंगे, फिर इस 255 में लगाएंगे, तो 255 में कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगा सकते हैं, 2 दूना का 4, 0 और 2 एकम 2। अब इसे घटा लीजिए, तो 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 0 जाएगा 5, और 2 में से 2 गया कैंसिल। अब यहाँ जो है एक स्टेप फिर बढ़ा लिए। देखिए जब भी आप एग्जाम में बनाइएगा तो इसे रफ में बनाइएगा, और रफ में से देख के आप यहाँ लिख करके बना दीजिएगा। अब देखिए अगला टर्म क्या किए हैं, अब या आप इसी को उठा करके यहाँ लिख दीजिए 255 इक्वल टू, इसे उठा करके यहाँ रख दीजिए, यानी 102, और इसे कितना बार पढ़े हैं, तो 2 बार पढ़े हैं, तो यहाँ 2 रखिए, और प्लस कितना रिमाइंडर बचा है, 51 है, तो 51 रखिए। अब अगला जो स्टेप करेंगे, ये तो रहेगा ही, 102 को यहाँ लाना पड़ेगा, तो 102 डालिए, 51 को 2 बार पढ़ दीजिएगा, तो ये 102 आ जाता है ना। अब देखिए 2 में से 2 गया कैंसिल, 0 में से 0 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल, क्या कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये वाला वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ जो है इसे उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 102 इक्वल टू, इसे जो है यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 51, और इंटू का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इसे मल्टीप्लाई किए हैं, और रिमाइंडर कितना बचा है, तो रिमाइंडर जो है आपका 0 बचा है। तो जो भी b के जगह पे वैल्यू होता है, क्या होता है, b के जगह पे जो भी वैल्यू आता है वो आपका क्या हो जाता है, वो जो है HCF हो जाता है। तो यहाँ हम HCF लिखेंगे, और HCF किसका निकाले हैं, तो 867 और 255 का निकाले हैं, तो इसकी कोष्ट में लिख दीजिएगा। और कितना आया इसका HCF, तो HCF आया 51। कितना आया, 51 आया। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है कैसे एलसीएम और HCF निकालेंगे। तो आपको HCF इस यूक्लिड विभाजन विधि से समझ में आ गया होगा। जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाता है तो पूरे जो है एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, और आप भी जो है अपनी बुक से एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अगर मान लीजिए कि हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना है 32 का, यानी 32 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि आपको तोड़ने आता है तो सही है, और नहीं आता है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, इजिली टूट जाएगा। ये हो जाएगा 16 दूना का 32, 8 दूना का 16 और 2 चौके 8, और फिर कट जाएगा 2 दूना का 4। क्या और लगाइएगा तो 2 से लग जाएगा एक बार में, यानी 2 कितना आया, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 1 2 3 4 और 5। अब इसे क्या कीजिए, इसे जो है पावर के रूप में लिख लीजिए, ताकि इजी से जो है आप पहचान पाइएगा। तो 2 का पावर 5 है, तो लिख दीजिए 2 का पावर 5। यदि मान लीजिए हमें और भी बहुत सारे संख्या का निकालना है, तो जैसे कि मान लीजिए 48 का निकालना है, तो 48 का निकालना है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं। 48 ये टूट जाएगा आपका 24 बार में, ये 12 बार में, और ये 6, और फिर 2 से लगाइएगा तो 3, अब फिर 3 से लगाइएगा तो 1 बचेगा। देखिए अब कितना आया है, तो 2 जो है आपका 4 बार है, तो 2 2 और 2, यानी 2 4 बार हो गया। फिर इसके बाद जो है 3 1 बार है, तो 1 बार लिखिए। अब देखिए 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 1 बार है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। क्या इतना चीज समझ में आया। देखिए इजी है, बहुत इजी है ये चैप्टर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यदि मान लीजिए कि हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है,
तो थोड़ा यहाँ समझते हैं कि एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम के लिए जो है फर्स्ट पॉइंट है कि आप जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी कह सकते हैं कि दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके बाद क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के बाद जो है आपको देखना है कि उभयनिष्ठ कौन सा है। तो दूसरा है कि उभयनिष्ठ देखते हैं। क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ देखते हैं। और जब एलसीएम निकालते हैं तो उभयनिष्ठ तो होना ही चाहिए और अत्यधिक पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वधिक घात। क्या होना चाहिए? ये चीज याद रखिएगा, एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि सार्वधिक घात लेते हैं। क्या लेते हैं? सार्वधिक घात लेते हैं। और बाकी का जो बचता है ना, बाकी का शेष, बाकी को भी लेते हैं, यानी बाकी जो भी बच जाएगा उसे भी आप जो है एलसीएम में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका हमें एलसीएम निकालना है तो हमें एक कॉमन खोजना है। देखिए ये दोनों जो है आपस में कॉमन है। क्या ये कॉमन है? कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी किस संख्या का निकाल रहे हैं तो 32 और 48 का, तो पोस्ट में लिख दीजिए 32 और 48। अब देखिए निकाल रहे हैं तो उभयनिष्ठ तो मिल गया, लेकिन इसमें देखना है कि सार्वधिक घात जो है कितना है। सार्वधिक घात 2 पे पावर 5 है, तो ले लीजिए 2 पर पावर 5। और बाकी का जो बच जाता है, जैसे कि 3 उभयनिष्ठ नहीं है तो 3 को लेंगे, जैसे और भी संख्या रहता तो उसे भी ले लेते। तो 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे। अब देखिए 2 का पावर 5, इसका मतलब 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, या डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 32। जैसे कि 2 दूना का 4, 4 को 2 बार तो 4 दूना 8, 8 को 2 बार तो 16, और 16 दूना का 32, और 32 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96, यानी जो आपका एलसीएम निकला इस दोनों संख्या का 96 निकला। अब क्या एचसीएफ ऐसे ही निकालेंगे? नहीं। अब जो एचसीएफ निकालना है इसमें तो दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात कि अब जो इसमें देखेंगे सबसे कम घात देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ हो। दूसरा कि उभयनिष्ठ तो होगा ही होगा, और उसमें जो है सबसे कम घात वाला, कौन सा? सबसे कम घात, यानी जिसपे सबसे कम घात होगा वही जो है आपको लेना है। जैसे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में क्या होगा? एक आपका 32 होगा, फिर 48 होगा। अब देखिए सबसे उभयनिष्ठ देखिए तो ये दोनों आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है। सबसे कम पावर कितना है? तो सबसे कम पावर 2 पर पावर 4 है। क्या है? 2 पर पावर 4 है। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आपको एक भी जो है उभयनिष्ठ नहीं दिखता है, यानी एक भी संख्या जो है उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो इसमें नहीं कुछ उभयनिष्ठ है तो क्या है? एक उभयनिष्ठ होगा, दोनों में एक होगा। सारा संख्या 2 से कटता है तो 1 से कटता है तो हर जगह पे आपका 1 होगा, यानी एक ही जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ देख रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ है तो सबसे कम पावर लेना है। तो दोनों में सबसे कम पावर 2 पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 4 हो गया। अब देखिए 3, क्या इसमें 3 है? नहीं है। और जब इसमें नहीं है तो ये आपका कॉमन नहीं हुआ, तो इसे नहीं लेंगे, इसे छोड़ देंगे। 2 का पावर 4 होगा, और 2 का पावर 4 जो है कितना होता है? तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और 8 दूना का 16, यानी इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 16 हो गया। तो ये चीज आपको काफी बेहतर से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है? एक फार्मूला, या फिर इस पे एक क्वेश्चन और बना देते हैं ताकि आपको इजिली से समझ में आ जाए और आप भी जो है बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 105 और, या कभी कभी 3 संख्या दे देता है, तो 105, 32 और मान लीजिए कि 45 का एलसीएम तथा एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे 105 है तो लिखेंगे 105 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 105 का अभाज्य गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो 15 सत्ते जो है 105 होता है, क्या होता है ना। अब हम 15 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5, क्या इससे ज्यादा और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब एक तो सब में आएगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा और इसके बाद 7 होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका 32 है, तो 32 का जो है अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, तो ये इसका तो सभी में एक उभयनिष्ठ होगा, जबकि 32 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना का 4, 4 9 8 9 16 और 16 दूना का 32। इसे कितना लिख सकते हैं, तो एक है तो एक रहेगा, 3 का पावर 1। इसे अब मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 का पावर 1 है, इसके बाद 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। अब इसे लिखिएगा तो 1 होगा ही, और 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 5 है, तो लिख दीजिए 2 का पावर 5। अब इसके बाद जो है 45 का देखिए, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 तो सब में रहेगा, 1 इंटू 3 और इंटू 5 और इंटू ये हो जाएगा 5 तिया का 15 और 15 तिया का 45। अब देखिए एक तो रहेगा सब में, इसके बाद 3 कितना है, तो 2 है, तो 2 बार लिखिए, और 5 एक बार है तो एक बार लिखिए। अब जब भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो निकालते हैं वो कॉमन होता है। तो देखिए कॉमन जो है आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ जो एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, 105, 32 और 45 का निकाल रहा है। तो इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, जैसे कि ये 3 जो है 2 में उभयनिष्ठ है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जो है सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे, यानी 3 का पावर 2 लेंगे, और इसके बाद जो 5 को देख रहे हैं ये दोनों में है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर लेंगे, तो एक ही सबसे ज्यादा पावर है। इसके बाद जो बच जाता है वो सारा का सारा संख्या हो जाता है। अब 2 जो है किसी में नहीं है, तो 2 का पावर 5 भी हो जाएगा, और 7 1 हो जाएगा। 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चूंकि और में 7 है ही नहीं तो इसी में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया का 9 और इंटू 5, और 2 का पावर 5 कितना, 32 का था ना, तो ये 32 हो जाएगा, और इंटू का 7 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और इसे कर लीजिए तो 7 दूना का 14, 7 21 और 22। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है एलसीएम निकल जाएगा। जबकि एचसीएफ, अब क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, तो 105, 32 और 45 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में देखते हैं कि उभयनिष्ठ, तो देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें जो है आपका कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो इसका एक ही संख्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये जो है आपका पूरे थ्योरी जो है खत्म हो चुका है। तो कल की क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज को जो है बनाना शुरू करेंगे, तो आप लोग भी एक्सरसाइज को बनाइएगा फर्स्ट चैप्टर से। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।